गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि नाना भाई भट्ट कहते हैं महेश भट्ट मेरा जायज बेटा है, और इतने सालों से महेश भट्ट जी कहते आ रहे हैं कि मैं नाजायज हूं, इलेजिटिमेट हूं। किस पर विश्वास करें, बाप पर, बेटे पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं? गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। पहले फिल्मों में बेटा कहता था मां मैं पिताजी को कभी माफ नहीं करूंगा, मां मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं करी मां। और आजकल बेटा कहता है आपने मेरे पैदा होने से पहले शादी क्यों करी मां? मेरी 15 साल की फिल्मों का क्या होगा जो मैंने अपनी रियल लाइफ पे बनाई थी? अरे भट्ट साहब नाराज क्यों होते हैं? इस ड्रामा को लेकर तो आप एक और नई ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बना सकते हैं। आप उसका टाइटल रख सकते हैं बेरहम डैडी, या फिर डैडी है कि मानता नहीं। अरे अब तो खुश हो जाइए, गुस्सा अब कैसा गुस्सा। वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। Our guests tonight are actress Pooja Batra and actor Mahesh Thakur. But before that, give a large round of applause to Shahrukhi and his rubber band. Hello and welcome back to M&S once again. दोस्तों मैच तो होगा। फिरोज शाह कोटला में लोगों ने ग्राउंड को खोद दिया तो क्या, मैच तो होगा। बस कमेंटेटर्स को थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपनी स्टाइल में। सैयद अनवर ने मिड ऑन की तरफ शॉट मारा, कुंबले बॉल के पीछे दौड़ने लगे। अनवर ने एक रन कंप्लीट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 20वां। कुंबले का कोई पता नहीं, वो अब भी 20 फुट गहरे खड्डे में बॉल को ढूंढ रहे हैं। बॉल मिल गई, कुंबले ने बॉल को ऊपर फेंक दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि कुंबले बाहर कैसे निकले। दिल्ली फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां कुंबले की तरफ बढ़ रही हैं। कुंबले बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब आप हमें एक कंपटीशन पोस्ट कार्ड पे भेजिए। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेलो एंड वेलकम बैक। सनी, क्या आपको नहीं लगता कि गांगुली जो लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं उनके पास वाले गड्ढे में पानी भर दिया जाए ताकि वो फील्डिंग के साथ साथ स्विमिंग का भी मजा ले सके? Yes, Shekhar. I think the Cricket Control Board should seriously look into the matter. Thank you, Sunny. फिल्म चाइना गेट में उर्मिला मातोंडकर कहती हैं, मेरे ठुमके पे हिल जाए यूपी, मेरे ठुमके पे हिल जाए एमपी। बेचारे वाजपेयी जी, उन्होंने बेकार में 5-5 बम फोड़े। उर्मिला जी से कहते वो 3-4 ठुमके में सारा का सारा पाकिस्तान हिला देते। आपने कभी ध्यान दिया है कि आज से कुछ साल पहले लड़कियां चोटी बनाती थीं, फिर उन्हें रिबन से बांधती थीं, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं। क्या करें, आजकल मार्केट में रिबन्स है ही नहीं। सारे रिबन्स तो इनॉग्रेशंस और फाउंडेशंस में फीता काटने के लिए यूज हो जाते हैं। मैंने एक नेताजी से पूछा, सर आप इतने सारे फीते काटते हैं, ये प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट भी हो पाते हैं या नहीं? वो बोले, देखो शेखर, ऐसा है कि इनॉग्रेशंस करना हमारा कर्म है, फल आपको अगली सरकार देगी। अगर उन्होंने नहीं दिया तो हमें अगला इलेक्शन में मुद्दा मिल जाएगा, और अगर दे दिया तो हम कहेंगे भाई इनॉग्रेशन तो हमने ही किया था। पर इनॉग्रेशन तो तब करते हैं जब किसी चीज की शुरुआत होती है। यहां तो बात खत्म हो चली, देखिए। कुछ लिया क्या? अरे दुनिया भर की तकलीफें तो तुमसे ले चुका हूं, अब और कुछ लेना बाकी है क्या? बालिके, मैं इस मोह माया के जाल से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम्हारी इस गोद से निकलकर हिमालय की गोद में जाना चाहता हूँ। और मेरा क्या होगा? I love you. बट आई लव ओनली गॉड। ओ माई गॉड। बालिके, मैं सच कहता हूँ, मुझे हर औरत में अब माँ और बहन नजर आती है। बहन, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। अलख निरंजन।
पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मोनिका लुइंस्की के एक्स बॉयफ्रेंड ने शादी के 5 साल बाद अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला किया। अब उसने फैसला कर लिया तो कर लिया, हम उसे रोक थोड़ी सकते हैं। और यह भी नहीं है कि उसके फैसले से हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी या फिर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी। ये हमारे न्यूज़पेपर्स वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। कल को छाप देंगे जर्मनी में म्यूनिख के पास एक गांव में एक आदमी और एक औरत रोज शाम को आपस में लड़ते हैं कि आज शाम को खाना कौन बनाएगा। यार कोई भी बनाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, दोनों ना बनाए, की फर्क पड़ता है यार। से आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक लिजर्ड पाया गया है, जागा लिजर्ड, जो आज से पहले सिर्फ 1934 में देखा गया था, तुम्हारी तरह। भाई इन ऑस्ट्रेलियंस के पास कोई काम धंधा है या नहीं है? बेचारी वो इनोसेंट और शर्मीली छिपकलियों के घर में झांकते रहते हैं। ये कौन सी छिपकली कब निकली, कब नहाने गई, कब खाना बनाने गई, कब। जरा सोचिए, जब भी कोई छिपकली किसी ऑस्ट्रेलियन को देखती होगी तो अपनी सहेली से क्या कहती होगी? ए भागो भागो, देखो पीपिंग टॉम्स आ गए। कुछ दिन पहले वाजपेयी जी को ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उन्हें तो मिलना ही चाहिए, उन्होंने साल भर पूरी ईमानदारी से अपनी मजबूरी जो दिखाई है। एम ए नकवी साहब को 50,000 रुपए का अवार्ड मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। लेकिन भाई सारे अवार्ड तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए ही मिलते हैं। कभी आपने सुना है किसी को पर्सनल या प्राइवेट लाइफ में अवार्ड मिला? बेस्ट भतीजा ऑफ द ईयर, बेस्ट साली ऑफ द ईयर, या फिर बेस्ट सौतन ऑफ द ईयर। कमाल है यार, कमाल है। इससे भी बड़ा कमाल एक एनआरआई ग्रुप ने मदन लाल खुराना जी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। मदन लाल खुराना जी को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड यार, आय तौबा। और वो बेचारे जो 6-6 फुट के मॉडल जो सुबह शाम जिम में जाके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में उलझे रहते, वो सब पीछे रह गए। मदन लाल खुराना जी को अवार्ड मिल गया। अब तो हमें उस दिन का इंतजार है जब मिस्टर एशिया कॉन्टेस्ट के लिए खुराना साहब बैंकॉक के बीच पर पोजिंग करेंगे। बेस्ट ऑफ लक खुराना साहब, सबको हराना साहब। हाँ, कीप इट अप। Our first guest tonight is a woman who has legs that go on for miles and miles. We saw her take away the Miss India Asia Pacific title in 1993, and then she stole our hearts in Virasat. Ladies and gentlemen, please welcome Pooja Batra. Pooja Batra, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? Tell me, what's the first thing I should do? थोड़ा अच्छा सलूक। अच्छा सलूक। Pooja, I believe you love flowers, don't you? I do. सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तुम्हें? Carnations. Carnations? Yeah. Any specific color? Peach. Peach? Yeah. Should I surprise you? See what I've got for you. Wow. Peach carnation! Thank you. Beautiful. पर इतना याद रखिएगा, ये सिर्फ तुम्हारे मेरे पीच में, right? किसी को बताना नहीं। Thank you. Beautiful. Can I keep this for you? But you give it back Yeah, to I me, give it right? back to you. Yeah, sure, I give it back to you. I think, I know, I've come to this conclusion that you have a very uncanny resemblance to Audrey Hepburn. What are you saying? Yes, I will tell you that. You think so? Yes. Can you say that again? Yes, she's my fair lady. Wow. Thank you. ये बताओ, your father is in the army and like he kept flitting about from one place to another. Yeah. Then how did you think of something so permanent as acting? तुमने क्या सोच के ये एक्टिंग करियर जो चुना था, वो क्या सोच के ये तुमने करियर चुना कि मुझे बस थोड़े वक्त के लिए करना और फिर मैं शादी करके ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी और I was modeling for 3.5, almost 4 years after 93, winning the title. So, like I always say, आप better model थी अगर आपके पास एक पिक्चर होती है. अच्छा. And everybody from the modeling, they kind of step into the acting field. It's not very difficult. सबको मिल जाता है. पर तुमको शुरू से इच्छा थी कि तुम एक्ट्रेस Never. बन? कभी Never. नहीं? इत्तेफाकन हुआ तुम्हें बीच में कहीं ऐसा इत्तेफाकन अच्छे रोल मिल गए, या अच्छी गुस्से फिल्म में मिल या गई. कहीं तुम ऐसा तो नहीं गुस्से में एक्ट्रेस बनी? गुस्से में कोई बनता है? हाँ बनता है। बदला लेना होता है लोगों से। मैं बदला लेने के लिए एक्टर बना, दुख देता हूँ लोगों को। नहीं। ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें तो ऐसा लगता है मतलब जो तुम्हारा कद है उसमें तो तुमको स्प्रिंटर होना चाहिए था या लॉन्ग जंप कर या पोल वॉल्ट करना चाहते, यही एक कदम रखा, दूसरा वहां खत्म कहानी।
and welcome back to M&S once again. पूजा, तुम जब तुमने फेमिना मिस इंडिया 1993 में हिस्सा लिया था, तुम्हें इस बात की निराशा हुई थी? You came second runner up, third. Yeah, Yes, yeah. yeah. You were the second हाँ runner. जी, Right. हाँ जी, निराशा हुई थी? हाँ जी। अच्छा, ये जो सवालों के जो जवाब होते हैं, जो अक्सर जो इंदिरा गांधी जी से लेकर मदर टेरेसा पे ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात होती है और ऑर्फनेज की देखभाल की बात होती है, वो जो बेचारे कुत्ते होते हैं सड़कों पे, उनको उठा के कहीं शेल्टर देने की बात होती है, कहाँ तक ये जो जवाब होते हैं ये रटे हुए होते हैं? मैंने ऑफ द कफ जो है वो तो सारों के एक जैसे तो हो नहीं सकते। हाँ जी, थोड़े बहुत होते रहते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रॉपर बकायदा होता है जिसको आप कुंजी पढ़ के जाते हैं क्या उसमें कभी ऐसा होता है, अरे 10 प्रिपेयर किया था 4 आ गया उसमें आज? होता है, होता है ना? दैट्स व्हाई एकदम से आंसर्स निकलते हैं ना। हाँ, बड़ा हाउ वाज इट टू वर्क विद प्रियदर्शन? It was fabulous. He'll just tell you, he'll explain the scene so well that you do not need a retake. No, I always feel that a good director is he who tells you what not to do. But to a person who's never faced the camera, Right. to do and to No, or not not what to do, it just doesn't make sense. Complete confusion. Like, क्या आप मुझे इतना बता दो करना क्या है? I mean, don't tell me क्या नहीं करना है. अच्छा, विरासत के बाद किस तरह का ये जो ग्राफ है तुम्हारा, करियर ग्राफ, वो किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? विरासत के बाद ऐसे गया था, फिर ऐसे हो गया था, फिर ऐसे हो गया था। फिर थोड़ा सा डिप मारी है। I hope 99 takes it up again. Oh, of course, it's such a show that. Yes, definitely. Which has been your most memorable moment in life? So far, winning my title. Winning your title? Yeah. And the funniest? Bhai picture में I was playing a sari clad girl and a mother. And मेरा first scene था that I've delivered a baby. Oh. और मैंने तब तक कभी बेबीज को हाथ में नहीं लिया था। I mean, I adore them, but I'm Yes. so rough and tough. मुझे लगता है कहीं कुछ हो ना जाए इनको। बिल्कुल। And every time the baby would come in my hand, he'd go wah. So my director had such a tough time because he'd just send babies after babies कि ये ठीक हो जाए, probably he won't cry. So 21 I think on the line of 21. पहले से रखे हुए थे? नहीं, we would call. By the time जो 20वें बेबी का चांस आया होगा 50 तो पहला वाला बड़ा हो गया होगा। Yes, wishing you all the best. Pooja, it was lovely talking to you. Our second guest in M&S tonight is the ever-smiling, warm and affable boy next door. Ladies and gentlemen, please welcome actor Mahesh Thakur. Pooja has surprised you with peach carnations. And guess इनके लिए क्या है? Guess. I'll tell you. Chess. Yes, he's a chess fiend. He's a chess buff. So this is all for you, man. He's a chess fiend. Ain't you? और इसका रूल ये है कि जो जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे तुम्हें खेलना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ के सारे नियम, कायदे, कानून मेरी मर्जी से चलते हैं। और तुम्हें ये जो मैं खेलने जा रहे हैं हम लोग, वो तुम्हें हारना होगा ये गेम। पूछो क्यों? क्यों? जब हारोगे तो मैं तुमको दूसरी चीज दूंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है, जो तुम कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी खाते हो। पूछो क्या? क्या? You got chocolate mousse for you. Don't you love it? There's one for Pooja and one for you. You can share chocolate mousse with you. अच्छा ये बताओ कि जिंदगी में तो शतरंज की तरह, ये कासिल की तरह सीधा चलते हो, बिशप की तरह डायगोनल चलते हो, घोड़े की तरह उछलते हो, या पॉन की तरह थकेले चलते हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं राजा की तरह एक कदम चलता हूँ जहाँ भी चलता यार राजा मैंने सुना है कि तुम अपने सेट पे जो करते हो हद कर दी में, उसमें तुम दारा सिंह जी के साथ चेस खेलते हो। मतलब ब्रोनी के साथ ब्रेनी गेम। तो वही तो वो मुझे हमेशा पंजा में हरा देते हैं। So I say, you know, I should be able to beat him somewhere, you know. पर ऐसा तो नहीं कि हारने के बाद वो ऐसा तो कहीं नहीं तुम्हें वही तो होता है। कुश्ती में बुलाते हैं या मारने के दौड़ते हैं। When I beat him, he says, कुश्ती लड़ते हो? नहीं, पर क्या ये वाकई इसमें कोई सच्चाई है? जब तुम यहाँ आए थे तुम्हें हिंदी का एक शब्द भी बोलने नहीं आता था और तुमने ओवरनाइट हिंदी सीख ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I used to speak हिंदी लेकिन टूटी फूटी, you know. It was in my house I used to speak Spanish. स्पेनिश and English. अरे तुम्हें स्पेनिश आती है तो फिर स्पेनिश गाना भी आता होगा। आता है ना? I've got a third surprise for you. Yeah, for you, Mahesh. My God, I don't believe this. Yes, you gotta believe this. अच्छा ये बताओ जो तुम मिस्टर गुडी टू शूज का जो रोल कर रहे हो, ज्यादा हंसने वाला, हंसमुख है ना, हमेशा हंसने वाला जो है बॉय नेक्स्ट डोर,
जैसे मैंने कहा एफेबल, वार्म, लाइकेबल, लवेबल, ये तुमको नहीं लगता है उस रोल में तुमने हद कर दी है? वो सवाल तो आपको रवि राय से पूछना चाहिए। क्यों जबरदस्ती करवाते हैं? नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाता। He conceives me in those roles. He imagines me in those roles, and I try to do justice to the character. Hi. I'm so happy कि आपने कंपनी वापस ज्वाइन कर ली है। अब अपने वादे के मुताबिक मैं इस कंपनी में आऊँगा नहीं। याद है मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप कंपनी में आ जाओगी तो मैं उस दिन से उस कंपनी में पाँव नहीं रखूँगा। So you see, he's probing on those areas where you find sincere guy, okay, Nice guys. He finds, and then he finds the what do you call the little dumb character. You know, not exactly dumb. I can't call myself dumb. You know? Well, you said it. I never said anything. Yes. Immature. Immature is the right word. अच्छा, वो उस फ्लैट का क्या हुआ जो तुमने जीता था? I know about that. I know about that. वो जो तुमने फ्लैट. Yeah, I won. He won a flat. Yes, I know about that. He won a flat. Yes, it was true, and it was you who announced the win. I believe so. So how could you not know? I got the keys, and it's mine. It's there. It's there in Kalyan. Well, I hope it stays there forever for keeps. It was wonderful talking to you, man. Hello and welcome back to M&S once again. ये इंग्लिश में कितनी बदतमीज लैंग्वेज है। किसी शरीफ आदमी के गुजर जाने के बाद भी उसे बुरा भला कहा जाता है। कोई माथुर साहब गुजर जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है लेट मिस्टर माथुर। सोचिए अगर दिल्ली का कोई बाबू ऊपर चला गया तो उसे क्या बोला जाएगा? लेट 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 मिस्टर प्रेमलाल। क्योंकि जो ऑफिस में लेट आते थे, आते ही लेट जाते थे, वो अब लेट हो चुके हैं। आज का ये खत भेजा है सलील बिजूर ने पुणे से। लिखते हैं एक बार हमारे एक नेताजी अमेरिका पहुंचे। टूर और साइट सीइंग के बाद वो क्लिंटन जी के पास पहुंचे और पूछा आप इतने अमीर कैसे बन गए? क्लिंटन जी बोले आपको वो वहां का ब्रिज दिखाई देता है? नेताजी ने कहा हाँ। तो उसमें से 10% मेरी जेब में जाता है। क्लिंटन जी ने कहा। नेताजी ने कहा अच्छा 10% आपकी जेब में जाता है? 2 महीने के बाद क्लिंटन जी हिंदुस्तान पहुंचे। उसी नेताजी के पास गए। पूछा इधर के लोग इतने गरीब हैं फिर आप इतने अमीर कैसे? नेताजी बोले आपको वो वहां का ब्रिज दिखाई देता है? क्लिंटन जी बोले नहीं वहां तो कोई ब्रिज नहीं है। नेताजी ने कहा जी 100% मेरी जेब में आता है।